सीजी बोर्ड और सीबीएसई 12वीं के परिणाम जारी होने के बाद अब विद्यार्थी अपने बेहतर भविष्य के लिए कॉलेजों में एडमिशन लेने पहुंच रहे हैं। जी हां, इसी बीच दुर्ग जिले के प्रसिद्ध सेठ आरसीएस आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में नए सत्र के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दुर्ग जिले में सुराना कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध सेठ आरसीएस आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज को नेक से B++ सर्टिफिकेट प्राप्त है। कॉलेज में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ उनके करियर और व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ एनसीसी, एनएसएस, खेलकूद और विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। जी हाँ, साथ ही विद्यार्थियों को शासन की ओर से मिलने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों का लाभ भी दिया जाता है। कॉलेज की प्रक्रिया पूजा मल्होत्रा ने कॉलेज में संचालित विभिन्न कोर्सों की जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ विद्यार्थियों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए सकारात्मक माहौल और मार्गदर्शन भी दिया जाता है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कॉलेज में टीचर्स हर समय विद्यार्थियों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। वहीं छात्रों ने भी कॉलेज के शिक्षकों और शैक्षणिक माहौल की सराहना की। बेहतर शिक्षा, अनुशासन और करियर निर्माण की सुविधाओं के चलते सेठ आरसीएस आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज विद्यार्थियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ गए, चाहे सीजी बोर्ड की बात की जाए, चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात की जाए। रिजल्ट आने के बाद बच्चों के सबसे मेरे मन में आता है कि हम किस कॉलेज में जाए, कौन सा कोर्स ले और कहाँ एडमिशन ले, क्योंकि यही वो समय होता है जो उनके आगे की भविष्य को निर्धारित करता है। अगर हम दुर्ग भिलाई की बात की जाए तो इस वक्त हम मौजूद है सेठ आरसीएस कला एवं वाणिज्य विद्यालय, जिसे सुराना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यह कॉलेज दुर्ग भिलाई में की बात की जाए तो दुर्ग भिलाई के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है सुराना कॉलेज के नाम से। आज हमारे साथ यहाँ की प्रिंसिपल मैम मौजूद हैं, पूजा मल्होत्रा जी। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर जो है स्टूडेंट को किस किस तरह की सुविधाएं दी जाती है, किस किस तरह के एजुकेशन दिए जाते हैं, किस किस तरह के यहाँ पे कोर्स हैं। कोर्स के साथ ही जैसा कि अभी समय है कंपटीशन का, आप पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी में भी अगर आप आगे हैं तभी आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस कॉलेज में बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए किस तरह से कॉलेज योगदान देता है और जो बच्चे यहाँ एडमिशन लेके आते हैं उन्हें किस तरह से माहौल मिलता है, इस तमाम विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए प्रिंसिपल मैम मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा मल्होत्रा, प्राचार्य सुराना कॉलेज। सबसे पहली चीज़ तो मैं बताऊं कि ये वाकई आपने ठीक कहा कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कॉलेज है। बिल्कुल अपने आप में एक प्रतिष्ठित कॉलेज कह सकती हूँ। विगत 60 वर्षों से ये कॉलेज हम रन कर रहे हैं, सोसाइटी रन कर रही है इसको। हमने धीरे धीरे ग्रेजुअली सब्जेक्ट्स लेके आए। आर्ट्स एंड कॉमर्स के नाम से जाना जाता है और आर्ट्स एंड कॉमर्स हमने 1964 से इस्टेब्लिश किया। उसके बाद धीरे धीरे हमने सब्जेक्ट्स को बढ़ाया। एमए पॉलिटिकल, एमए इकोनॉमिक्स, साथ में पीजीडीसीए योगा, बीपीएड, इस तरीके के सभी तमाम कोर्सेज हमने इस वक्त इस संस्था में हम चला रहे हैं। साथ ही ओवरऑल डेवलपमेंट स्टूडेंट्स के लिए हम जो है एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रॉस सोसाइटी, इन सभी से जुड़े हैं। एनसीसी में हमारे बच्चों को बेस्ट कैरियर अवार्ड, बीपीएड से हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स में हमारे बच्चों ने नेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट किए हैं। और रिसर्च सेंटर है हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस का। साथ ही जो है बीलिब, एमलिब, ये सारी भी क्लासेस यहाँ पर चलाई जाती हैं। तो ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं। पीजीडीसीए चलाया जाता है जो प्रोफेशनल कोर्स है, जो बच्चों को साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ एक स्किल भी देता है। और साथ में इस वक्त हम एनईपी कोर्स में अग्रसर है। धीरे धीरे इस वक्त हमारा 4th सेमेस्टर गोइंग ऑन है। अभी बच्चे 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे और अगले सत्र में बढ़ेंगे। सो एनईपी को भी हम सक्सेसफुली चला रहे हैं जिस तरीके से बाकी कॉलेजेस में चलाया जा रहा है। एनईपी एक बहुत अच्छी सोच के साथ लागू की गई है इस स्टेट में और इसका रिज़ल्ट हमको बहुत अच्छा देखने मिल रहा है। बच्चे जो है वाकई स्किल सीख रहे हैं और हम उनको उस लेवल से गाइड भी कॉलेज में किया जा रहा है। जी मैम, ये तो आपने बताया कि आपके कॉलेज में किस किस तरह के कोर्स उपलब्ध है।
अगर बात की जाए जो स्टूडेंट 12th पास आउट होके यहाँ एडमिशन लेते हैं तो किस तरह के चार्जेस है, क्या अलग अलग कोर्स के अलग अलग चार्जेस हैं और किसी तरह की उनको सुविधाएं भी दी जा सकती है कि जैसे कि ज़्यादातर देखा गया है कि जो 12th में जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो हायर जो मार्क्स लेके आते हैं उन्हें किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं यहाँ पे, और साथ ही कुछ कुछ ऐसे कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिन्हें विशेष रूप से फीस में माफ़ी दी जाती है। इन सब सुविधाओं के बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे जिस लेवल के हमारे पास आ रहे हैं हम उनको अपग्रेड करने की कोशिश करें। अपनी तरफ से उनको क्या प्रोत्साहन के तौर पे हम दे सकते हैं। अगर बच्चे एक ऐसे तबके के हैं जिनको पैसे वगैरह की दिक्कत होती है तो हम उनकी ज़रूर फ़ीस को इंस्टॉलमेंट के तौर पर लेने की, चाहे वो बच्चा चाहे तो हम मतलब 2 या 3 महीने में भी अपनी इंस्टॉलमेंट्स करके फ़ीस पे कर सकता है। साथ में हम अपना कॉलेज का भी एक फ़ंड रेज़ करते हैं। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वाकई सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो हम उनसे प्रॉपर उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले करके हम उस उनकी फ़ीस में वहाँ पर भी मदद करने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट मेंबर्स हैं वो भी साथ देते हैं ऐसे बच्चों को जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जिन्होंने किसी डिज़ास्टर से गुज़रे हुए हैं वो बच्चे, तो उनको हम ज़रूर इस तरीके का सपोर्ट देते हैं पैसों से लेकर के। दूसरी बात आई, उनके स्किल्स को हम देखते हैं कि उस बच्चे में क्या ऐसी खूबी है जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वो बच्चा स्पोर्ट्स में रहता है तो हम उसको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ कल्चरल भी एक टीम है, प्रॉपर बच्चों को गाइड करती है कल्चरल टीम भी। अगर बच्चा संगीत या डांस वगैरह करना चाहता है तो हम उसमें भी उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से जो उनके स्किल्स हैं और जिसको हम डेवलप कर सकते हैं अपने लेवल से वो करते हैं कॉलेज में। और कार्यक्रम बहुत सारे करवाए जाते हैं जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो कॉलेजेस आएँ। बहुत सारे फेस्टिवल्स को मनाया जाता है। तो हर चीज़ें मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं। बच्चों को हम मंच देते हैं कि वो अपनी बातों को रख सकें, बता सकें, अपनी समस्याओं को और अपने कैलिबर को भी दिखा सकें सबके सामने। तो कोशिश पूरी रहती है कि बच्चों को उनके लेवल तक उठाया जाए जहाँ तक वो उठ सकते हैं हमारे पास से। जी, ये तो हुई एजुकेशन की बात। आपने बताया कि बच्चों के लिए फ़ीस के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं कि अगर कोई बच्चा जो है नीचे तबके का है तो उसके लिए भी आप किस तरह से योगदान देते हैं। बात की जाए अब अगर पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी की, ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चे पढ़ाई से के साथ साथ कुछ अदर एक्टिविटी में भी हिस्सा लेते हैं। तो सुराना कॉलेज में किस तरह से अदर एक्टिविटी करवाई जाती है? क्या बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आगे उनके भविष्य में वो काम आ सके? बिल्कुल, हमारे यहाँ एनसीसी और एनएसएस की यूनिट है, रेड क्रॉस का यूनिट है, जिसमें जो है बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे किया जाए। एनसीसी लेने से बच्चों को एसएसबी के एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट एंट्री का ये रहता है, सपोर्ट मिलता है उनको। तो हम एनसीसी दिलवाते हैं बच्चों को ताकि वो आगे बढ़ सकें, देश की सेवा कर सकें। एनएसएस सभी जानते हैं, एनएसएस में ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, कैंप्स लगते हैं, बच्चों को हम एजुकेशनल ट्रिप में ले जाते हैं। और साथ में रेड क्रॉस सोसाइटी पर भी काम करते हैं जहाँ पर बच्चों को ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो वाकई आवश्यकता रखते हैं, उनको हेल्प की जाए करके, ताकि उनके अंदर वो मानवता भी डेवलप हो सके। क्योंकि एजुकेशन के साथ मानवता होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब वे बच्चे इस फील्ड में उतरते हैं और लोगों से मिलते हैं, बाहर जाते हैं, देखते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें सामान्य चीज़ें पता लगती हैं जो शायद उससे पहले उनको नहीं पता रहती हैं। तो उस पर भी बच्चे काम करते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं। वही मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ एनसीसी कैडेट्स बेस्ट कैडेट अवार्ड उनको बटालियन से मिला, 37 बटालियन से हमारे यहाँ से। सेम एनएसएस के लिए भी हैं, वो नेशनल कैंप एनएसएस कैंप के लिए सिलेक्ट होते हैं हमारे यहाँ के बच्चे। तो जो जितनी क्वालिटी रखता है हम उतनी ही उस क्वालिटी को निखारने की कोशिश करते हैं ताकि वो बच्चा बेस्ट बन के आगे निकले। जी, ये तो बात होगी पढ़ाई की। आपने कहा अदर एक्टिविटी भी है। बच्चों को पढ़ाई के बोझ से देखा गया है, बच्चे इतनी पढ़ाई के बोझ से वो हो जाते हैं कि उनके अंदर कभी कभी डिप्रेशन भी आ जाती है। तो ऐसे कुछ एक्टिविटी कराई जाती है बीच बीच में कॉलेज में कि बच्चे जो हैं थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर सके। तो इस तरह से भी क्या कुछ एक्टिविटी होती है? बिल्कुल, आज की डेट में पढ़ाई और सबके साथ एन्जॉयमेंट लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है। हम पूरी कोशिश करते हैं जितने भी मेजर फेस्टिवल्स आते हैं उसको यहाँ कॉलेज में ग्रैंड रूप से सेलिब्रेट किया जाए। बच्चों को एनुअल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करें बच्चे। हमने फैशन शो को भी ऑर्गेनाइज़ करवाया,
ताकि बच्चे से, और इट वाज अ वेरी ग्रेट सक्सेस। बहुत बच्चों ने उसको अप्रिशिएट किया और हर साल वो चाह रहे हैं कि इस तरीके के इवेंट्स हों, और हम भी इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट क्या इवेंट निकाले जाएं या किए जाएं जिससे बच्चे अपनी प्रतिभाओं को हमारे सामने प्रेजेंट कर सकें और वो खुद अपना एक रास्ता चयन कर सकें कि अरे मैं इसमें कर पा रहा हूँ, मैं आगे इसी फील्ड में बढ़ूँ करके। तो इस तरीके के छोटे मोटे अवसर, छोटी मोटी दिनों का सेलिब्रेशन इस कॉलेज में ज़रूर होता है। जी, ये तो भी सेलिब्रेशन की भी बात हो गई। आपने कहा अलग अलग कोर्स भी है, और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कि यहाँ कोएड कॉलेज है, गर्ल्स और बॉय एक साथ पढ़ते हैं, तो माहौल किस तरह से आप संभालती हैं कि ताकि किसी को एक स्वस्थ वातावरण मिले, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई? कितने गर्ल्स और कितने बॉयज़ यहाँ पढ़ते हैं और किस तरह से आप सबको मैनेज करती हैं? अगर इस साल का एडमिशन देखा जाए तो 1000 के करीब अपने यहाँ एडमिशन है, और एज सच अब आज के डेट में बच्चे इतने मैच्योर हो गए हैं जब आ रहे हैं कॉलेज में कि वो जो पहले वाली बात थी गर्ल्स और बॉयज़ का जो डिफरेंस था वो तो पहले तो बहुत कम हो गया है, और इस तरीके की कोई मिसकंडक्ट, बदतमीज़ी अब कॉलेज प्रेमाइसेस में हमको नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि ये वाकई बहुत अच्छी जो सोशल मीडिया की पहल है जिसने इक्वालिटी की बात करनी शुरू की है, तो बिल्कुल बहुत अच्छे माहौल से सब बच्चे रहते हैं, कभी भी इस तरीके की कोई शिकायत नहीं है। और बच्चों का टाइम है उनका अपना एंजॉय करने का, अगर वो बाहर हैं तो वो उस लेवल को वो एंजॉय भी करें, लेकिन कभी अभद्रता, कभी ऐसी गलत चीज़ें कभी भी कॉलेज में प्रेमाइसेस में नहीं देखने मिली। जी, अगर बात की जाए यहाँ एडमिशन लेने के लिए, अगर दुर्ग शहर की भिलाई के अगर बच्चे आते हैं, इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ के बाहर के बच्चे आते तो उनको किस तरह से फैसिलिटी दी जाती है? क्या यहाँ पे हॉस्टल अगर की फैसिलिटी है, उनको रहने के लिए किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी? ये बहुत, हम वाकई बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारी जो प्रेमाइसेस है, कॉलेज प्रेमाइसेस बहुत सेंटर में हैं, और जिस जगह पे हमारा प्रेमाइसेस है हमारे राइट और लेफ़्ट दोनों ही तरफ गवर्नमेंट के हॉस्टल्स बने हुए हैं। बहुत से बच्चे बीपीएड के कोर्स करने के लिए लड़के और लड़कियां आते हैं, दोनों ही बच्चे इन हॉस्टल्स में जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करा करके वहाँ रहते हैं। तो हमको हमको ज़रूरत हॉस्टल की नहीं है होने, सिर्फ इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट का हॉस्टल हमारे बिल्कुल बगल से लगा हुआ होने के कारण हमको ये एडवांटेज मिलता है कि हम उस हॉस्टल से बच्चे आना जाना आराम से कर लेते हैं। तो फ़िलहाल गवर्नमेंट के हॉस्टल से अपना काम चल रहा है, बट अगर निकट भविष्य में हम बीपीएड एमपीएड का सोच रहे हैं अगर, तो हम ज़रूर हॉस्टल के लिए सोचेंगे। जी, आप आखिरी सवाल, ऐसे बच्चे जो छत्तीसगढ़ के सुराना कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे, क्या वजह है, क्या कारण से आए, और आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि और कॉलेज से और सुराना कॉलेज की बात की जाए तो वो अलग है? ऐसे कंपैरिजन तो सभी कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, बट नो डाउट मैं ये कहूँगी कि हमारे यहाँ टीचर्स बहुत बहुत ध्यान दे करके पर्सनल लेवल पर हम मेंटोर बनाते हैं अपने टीचर्स को। 10-10, 15-15 बच्चे उनके अंडर में रहते हैं, एक एक क्लासेस उनके अंडर में रहती है, ताकि वो जो है उन बच्चों को प्रॉपरली 1-to-1 डील कर सकें। बहुत फ्री, टेरर फ्री माहौल है, बच्चे इंटरेक्ट कर सकते हैं, फैकल्टी से अपनी समस्याएं बता सकते हैं, और बहुत पर्सनल लेवल पे हमारे यहाँ की फैकल्टीज़ जो है बच्चों की मदद भी करती है। तो दिस इज़ द रीज़न मैं समझती हूँ कि यही एक्चुअली गाइड होती है। बच्चे जब आते हैं अपना घर छोड़ के, अपनी जगह छोड़ के, तो उनको एक सपोर्ट लगता है, मॉरल सपोर्ट लगता है, हर तरीके का सपोर्ट लगता है। वो अगर उनको टीचर से मिलता है तो वो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। टीचिंग तो हर जगह होती है, हर कॉलेज में पढ़ाया जाता है, बट मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ ये एक जो पर्सनल टच है वो इस जगह पर बिल्कुल है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप भी सुराना कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, क्या नाम है, और आपने सुराना कॉलेज ही क्यों चुना? ये मेरा द्वितीय वर्ष है इस कॉलेज में, और मैं जब से यहाँ एडमिशन लिया था, और मैं एडमिशन लेने से पहले ये सोच कर आया था कि मैं आरसीएस कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना था कि आरसीएस के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, जिनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, और यहाँ एनसीसी है, अदर एक्टिविटीज़ में एनसीसी, एनएसएस, और यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी है। पढ़ाई भी है, एनसीसी, एनएसएस भी है, और भी आपने कहा कि बहुत सारी अदर एक्टिविटी भी है, और जो टीचर्स हैं और प्रिंसिपल मैम है उनका किस तरह से सपोर्ट रहता है, और माहौल कैसे रहता है कॉलेज का? ज़्यादातर देखा गया है कि कुछ जो नए स्टूडेंट आते हैं, जो बाहर से आते हैं, उनमें थोड़ी सी झिझक रहती है, तो ऐसा कुछ माहौल तो नहीं है? एकदम कंफर्टेबल माहौल है? एकदम कंफर्टेबल माहौल है, यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। और आप बात करें कि वातावरण की यहाँ के, तो बहुत अच्छा ही वातावरण है। प्रिंसिपल मैम का कितना सपोर्ट रहता है आप लोगों के लिए? प्रिंसिपल मैम का सपोर्ट हमारे लिए पीछे से बैकबोन के जैसे है। जी।
प्रिंसिपल मैम हमारी बैकबोन है। अगर कोई भी एक्टिविटी होता है तो मैम हमारे साथ में खड़ी होती हैं। कोई भी एक्टिविटी हो, वो अगर जैसे किसी कारण से अगर वो ना भी आ पाएँ तो किसी ना किसी प्रोफेसर टीचर्स को वो भेज करके हाल चाल पूछती हैं। जी, अपना नाम बता देंगे? शैलेश चौरिया। थैंक यू जी। थैंक यू। सुराना कॉलेज में मौजूद हैं और सुराना कॉलेज के स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या वजह है कि ये सुराना कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया है और छात्राओं के लिए यहाँ पे किस तरह से सुविधाएं है और इनको कैरियर बनाने के लिए यहाँ कौन कौन सी जो है इनको योगदान दे रहा है कॉलेज की, किस तरह से ये आगे कैरियर अपना बना सके। जो सबसे पहले हमारे साथ कॉलेज के एक स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे उसका परिचय जानते हैं। जी बताएंगे। मैं दीपेश साहू। कौन सी ईयर में पढ़ते हैं आप? मैं एम.कॉम सेकेंड ईयर। अच्छा, आप बताएंगे आप एम.कॉम सेकेंड ईयर में हैं, तो क्या एम.कॉम सेकेंड सेम। एम.कॉम सेकेंड सेम, तो क्या आप जो ग्रेजुएशन है यहाँ से किया आपने? यस मैम, मैं इसी हूँ। तो दुर्ग जिले में तो वैसे तो बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन आपने सुराना कॉलेज ही क्यों चुना? मैं यहाँ सपोर्टिव टीचर हूँ। अच्छा, हाँ। आपको पढ़ते इतने साल हो गए यहाँ, हाँ। कम से कम मेरे ख्याल से 3 से 4 साल हो गए हैं। हाँ। किस किस तरह की कॉलेज में सुविधाएं दी जाती है और स्टूडेंट को किस तरह से सहयोग किया जाता है? ज़्यादातर देखा गया है कि कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम रहने पे कॉलेज के द्वारा पूरी तरह से उनको इग्नोर कर दिया जाता है। हाँ। तो आप लोगों का किस तरह से सपोर्ट किया जाता है कॉलेज में? यहाँ कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, हर चीज़ के लिए मदद करते हैं। जैसे कुछ पूछो तो अच्छे से बताते हैं, या तो कोई भी अगर आप बच्चे को कोई भी अगर समस्या है तो अपना समझ के सब पूरा करते हैं हर चीज़ के लिए। ये तो बात हुई पढ़ाई की और आपने बताया कि कॉलेज किस तरह से सपोर्ट करता है। पढ़ाई के अलावा भी और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें आप आगे आ सकते हैं, जैसे कि एनसीसी है, एनएसएस है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस कॉलेज में क्या क्या तरह से मौजूद है कि आप स्टूडेंट को कैरियर के लिए आगे वो बढ़ाएं? यहाँ एनसीसी है, एनएसएस है और वो बीच बीच में कुछ कॉलेज में प्रोग्राम कराए जाते हैं जिससे बच्चे विकसित हों, और फैशन शो वगैरह होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो टीचर्स कराते हैं यहाँ। जी, थैंक यू। हमारे साथ गर्ल्स भी मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। आप कब से यहाँ पढ़ रही हैं? मैं 2 साल से यहाँ पढ़ रही हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सान्या कुकरेजा है एंड मैं यहाँ पे बीकॉम कर रही हूँ। जी, बीकॉम कौन सी ईयर में? सेकेंड ईयर। तो सुराना कॉलेज में ही आपने क्यों एडमिशन लिया और सुराना कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं छात्राओं को दी जाती है? अब मैंने सुराना कॉलेज में इसलिए एडमिशन लिया क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ के टीचर बहुत सपोर्टिव हैं, हर चीज़ में साथ देते हैं। कुछ हो तो वो पहले स्टूडेंट्स के लिए खड़े होते हैं, इसलिए। जी, और पढ़ाई के अलावा और क्या क्या एक्टिविटी यहाँ कराई जाती है? यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जैसे स्पोर्ट्स में चेस है, बैडमिंटन है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के लिए कराई जाती है। इससे आपको कैरियर में आगे इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा? हाँ, इसलिए कि हेल्थ भी मेंटेन होती है और पढ़ाई के लिए भी होता है, इसलिए। आप यहीं रह के पढ़ती हैं या हॉस्टल में रहती हैं, यहाँ अप डाउन करती हैं? नहीं, मैं यहीं पे रहती हूँ दुर्ग में। जी जी। तो कॉलेज के बारे में कुछ और कहना चाहेंगे? ये कॉलेज बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू। और भी एक गर्ल्स स्टूडेंट है, इनसे पूछते हैं कौन सी ईयर में हैं आप? मैं PGDCM में सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। जी, यहाँ पे बीकॉम, BSc और BA और PGDCM और क्या क्या कोर्स यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं? यहाँ पे अभी BBA का नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है और बाकी BBEd और साथ में B.Ed भी होता है। जी, जैसे कि ये कोएड कॉलेज है, गर्ल्स बॉयज़, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कंफर्टेबल रहते हैं आप लोग? हाँ, बहुत अच्छे से कंफर्टेबल रहते हैं और टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले मतलब सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। जी, और अदर एक्टिविटी में किस तरह से कॉलेज आगे है, किस तरह से स्टूडेंट को अदर एक्टिविटी में, जैसे पढ़ाई तो सभी कॉलेजों में होती है, लेकिन अदर एक्टिविटी आज के समय में कंपटीशन का ज़माना है, तो अदर एक्टिविटी में कितना आगे है कॉलेज? हाँ, अदर एक्टिविटी जैसे NCC और NS में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी करवाते हैं। जैसे कि हम लोगों को अभी ट्रिप भी लेके गए थे, जो एजुकेशन ट्रिप था, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिली और बहुत सारा म्यूज़ियम वगैरह भी विजिट करवाया, जिससे बहुत नॉलेज आया और आगे फ्यूचर में भी वो एजुकेशन ट्रिप हम लोग के लिए हेल्पफुल भी रहेगा। जी जी। आप कौन सी ईयर में हैं और आपका नाम बता देंगे? मैं PGDCA सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। मेरा नाम शिवानी दुबे। थैंक यू थैंक यू। तो आपने देखा कि सेठ RCC कला एवं वाणिज्य विद्यालय की प्रिंसिपल महोदया ने बताया कि किस तरह से कॉलेज में विभिन्न कोर्स उपलब्ध हैं। 12वीं के बाद आप इस कॉलेज में एडमिशन लेकर किस तरह से अपना कैरियर बना सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे छात्राओं को विशेष सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर विशेष वर्ग के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधाएं भी उपलब्ध है। आपको बताना चाहूँगी कि ये NAC से B++ ग्रेड प्राप्त ये
कॉलेज है, साथ ही यहाँ पर कैंटीन की सुविधा है, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल है सेठ RCS कला एवं वाणिज्य विद्यालय में, जिसे सुराना कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप 12वीं पास हो चुके हैं, आपको अपना कैरियर उज्जवल बनाना है तो इस कॉलेज में एडमिशन लें और अपना कैरियर बनाएं। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपाला सिन्हा।